आरपीएफ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए जबलपुर रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को सोने के साथ हिरासत में लिया है। सोने की कीमत 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों जबलपुर के रहने वाले हैं। शक्तिपुंज ट्रेन से कोलकाता से सोना लाकर जबलपुर के सराफा व्यापारियों को बेचने की फिराक में थे। पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से दिग्विजय सिंह की कोई भी सभा नहीं हुई है। वहीं नरोत्तम ने छत्तीसगढ़ में नक्सली पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में नामी नक्सलियों को पुलिस मार रही है। देखो, आप ये बात बताओ मेरे को, रोज उनकी चर्चा कर देते हो। ऐसा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो आरोप इसलिए लगाता है कि आप लोग उसे चर्चा में लाते हो। एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा नेता है जिसको सुनने के लिए कभी जनता नहीं आती। आपने 10 साल में दिग्विजय सिंह की कोई सभा देखी हो तो बताओ, किसी ने भी नहीं। वो कांग्रेस जोड़ो अभियान पे निकले, ऐसा उनने कहा था कल नीमच के अंदर, रतलाम या नीमच में। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो पे निकले थे तब मैंने कहा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो भाइयों, गलत कर रहे हो जी। अब वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा खुद कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की स्थिति क्या है। अगर वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पूछेगा कौन। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खाद्य तेल की लूट का आरोप लगाया है। गृह मंत्री जी से हमारी दूसरी मुलाकात है उसी विषय को लेकर। पिछली बार भी ये अप्रैल के माह में 2022 में आए थे, तब भी हमने उनको आवेदन दिया था। जबलपुर का एक खाद्य तेल व्यापारी है जिसकी फर्म अखिल ट्रेडर्स है, जिसने कोरोना काल के समय प्रशासन के कहने पर वो दमोह से खाद्य तेल मंगाया था जिसकी कीमत 21 लाख रुपए की होती है। और वो खाद्य तेल आया वहाँ से चल के, और विदिशा जिले के तोंदा एक थाना है जो सागर की बॉर्डर से जिले की लगी हुई है, वहाँ पर उस खाद्य तेल को कल के खाली करके बेच दिया जाता है और खाली ट्रक में आग लगा दी जाती है और केस जो है आगजनी का बना दिया जाता है। मतलब पूरे के पूरे 21 लाख खाद्य तेल की चोरी की गई है। और उस चोरी की गई जब कोरोना काल चल रहा था उसी समय उस व्यापारी के भाई की मृत्यु हो जाती है कोरोना काल के समय। फिर उसके बाद वो थाने में FIR दर्ज कराने जाता है, SP से संपर्क करता है, इवन DGP साहब से भी संपर्क किया और गृह मंत्री जी से भी यहाँ संपर्क किया, परंतु 21 लाख रुपए के खाद्य तेल की आज तक जब्ती नहीं हुई। गृह जिला मुख्यमंत्री जी का है। मुझे तो लगता है कि वो जो अपराधी हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से ज्यादा शक्तिशाली हैं। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव जीत जाने के बाद पार्षद मदमस्त हो चले। इनकी ओर से वार्ड की समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते रहवासी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही संजीवनी नगर स्थित वार्ड क्रमांक 1 है, जहां ना तो साफ सफाई होती है और ना ही चलने लायक सड़क बची है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पार्षद मनीष पटेल और विधायक तरुण भनोट से अपनी समस्याओं को खत्म करने की गुहार उनके द्वारा कई बार लगाई गई, लेकिन हर बार अनसुनी कर दी गई। देखो, कचरा फेंकता है नाली में, स्याही नाका से पूरा यहाँ बहते आता, करन मशीन आती है, सफाई कर देती, ऊपर रख देती है, फिर उठाते नहीं हैं। गंदगी इतनी फैलती, बच्चे भी बीमार होते, न कुछ होता है यहाँ पर। और सड़क 20 साल हो जा रहे, बिल्कुल नहीं बनती। गड्ढा गुड्डी है, उसमें इस्तेमाल सब कोई करते रहते, आते जाते रहते। पार्षद कहते आज नहीं कल बनेगी, आज नहीं कल बनेगी। अंदर से देखो बाहर तक बिल्कुल कुछ नहीं बनता है। पानी यहाँ इतना भरता है, हम लोग इतना पानी से निकलते हैं, बहुत कीचड़ होता है। जब ओवरफ्लो नाला हो जाता है ना तो पूरा कीच से जाना पड़ता है। और कब से सुन रहे रोड बनेगी बनेगी, बन ही नहीं रही। कई लोगों को तो मोहल्ले वालों ने किया है, बोलते हैं कि बनेगी बनेगी, देखने आते हैं लेकिन बोलते बनेगी बनेगी, बन ही नहीं पा रहे जी। अभी तो मनीष पटेल हैं, पहले दिलीप पटेल थे। जबलपुर के कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष सुधीर सोनू दुबे के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल का आगमन हुआ। जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश की डबल इंजन की सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर से संस्कार धानी में पहले हम सब आप सबको बधाई देते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि जो डबल इंजन की सरकार
केंद्र और राज्य में चल करके और अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने में लगी हुई है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है और कांग्रेस का जो उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ है इसी दिशा में काम करेगा। आज चाहे वो निजीकरण के मामले में हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, 2014 के बाद से मोदी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी, जीएसटी या इन्हीं बिंदुओं पे काम किया है और किसानों को पीड़ित करने का काम किया है। चाहे उनके एमएसपी तय नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी का जो उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ है उसको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस सरकार को सचेत करने का है। हर्निया बीमारी का बेहतरीन इलाज करने के लिए और इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जबलपुर सर्जन एसोसिएशन और लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल के तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल आगा चौक में किया जा रहा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सर्जन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश से शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है हर्निया के ऊपर जानकारी देना। हर्निया बीमारी जो एक सर्जिकल बीमारी है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। हर्निया जैसे कि सबको विदित है, बहुत कॉमन है, बहुत आम पॉपुलेशन में होती है जी। अच्छा, तो इसमें हमको हर्निया में सर्जरी की बीमारी होने से इसकी विधि जो है अब सिर्फ दूरबीन के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसके चांसेस फिर से होने के बहुत कम हो जाते हैं। और मरीज को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बगैर टाँके या मिनिमम 1 या 2 टाँकों में ये ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के साथ साथ उसको 3 दिन में घर जाने की छुट्टी मिल जाती है और वो 4 से 5 दिन में अपने काम पे वापस जा सकता है। तो अभी जितना भी सर्जरी है जो भी हम देख रहे हैं वो सब मरीज के बेनिफिट के हिसाब से हो गई है। तो उसी सर्जरी के नए जो ज्ञाता हैं वो डॉक्टर भंडारकर, दीपराज भंडारकर, जो हमारे हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर मनीष बैजल जो दिल्ली से आए हैं मैक्स हॉस्पिटल से, ये इसके हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हैं। कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला आदमी कहने का विरोध भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर कर रही है। जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला निकालकर उनके गले में जूतों की माला डाल जलाया गया। कांग्रेस संस्कारों से गिरी हुई पार्टी है और विचारों से गिरी हुई पार्टी है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता इस देश के लिए अपने जीवन को लगाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इज्जत नहीं कर सकता, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही उम्मीद की जाती है। उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे आज खड़गे हो, सब एक सिक्के के ही पहलू हैं, 2 पहलू हैं और इनके संस्कार ही इनको बताते हैं, इनकी भाषा को बताते हैं ये कितने घटिया संस्कारों में पले और बढ़े हैं।